हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अकाउंटिंग। आज हम करेंगे एमआरपी के साथ सेल एंड परचेज, क्योंकि एमआरपी के बेस पे भी हम सेल परचेज करते हैं। अब एमआरपी एक ऐसा रेट है जिसके अंदर एक्चुअल अमाउंट भी ऐड होता है, साथ ही साथ रेट ऑफ जीएसटी या फिर टैक्स रेट भी इंक्लूड होता है। अब जब भी एमआरपी पे सेल परचेज करते हैं तो उस टाइम पे हम कभी भी सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी नहीं लगाते हैं। क्यों? रीजन यही है उसका, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी टैक्स इंक्लूड है। अब दोबारा टैक्स लगा देंगे, डबल टैक्स हो जाएगा ना, इसीलिए। तो कैसे फाइंड करें कि कितना अमाउंट जो है वो एमआरपी में एक्चुअल रेट है और कितना अमाउंट उसका टैक्स इंक्लूड है, तो उसको कैसे फाइंड आउट करें, तो वो करने वाले हैं आज हम। वाउचर में जाएंगे सबसे पहले आप, और क्योंकि सेल परचेज के अंदर होता है ये, सबसे पहले सेल से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद परचेज पे करेंगे। अब पार्टी नेम बनाया हमने किशन कन्फेक्शनरी पीवीटी एलटीडी। अब क्योंकि डेटर हैं, सेल्स कर रहे हैं इनको हम। अब उसके बाद कंट्रोल से सेव कर लेंगे, यहाँ पर इंफॉर्मेशन भर देंगे। अब उसके बाद सेल्स लेजर प्रिपेयर करेंगे, अपना सेल्स लेजर बना लिया। अब उसके बाद जब हम यहाँ पर आइटम पे आएंगे, जैसे बॉक्सेस लिए हैं, स्वीट्स बॉक्सेस। अब यहाँ पर आपको एमआरपी के लिए, जब भी आप एमआरपी के बेसिस पे एंट्री पास करते हैं सेल परचेज में, तो आपको आइटम बनाते वक्त F12 प्रेस करना पड़ता है। अब F12 में यहाँ पर कुछ चीज़ आपको इनेबल करनी पड़ेंगी, जैसे कि क्योंकि हम एमआरपी की बेसिस पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखा है प्रोवाइड एमआरपी डिटेल्स, तो यस करना है इसे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आ रही है सेट इंक्लूसिव ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑप्शंस, इसको भी यस करना है। और अगर आपका ये नो है तो आप इसको भी यस करेंगे, प्रोवाइड रेट ऑफ ड्यूटीज, एंड उसके बाद कंट्रोल इसे सेव करेंगे। जब आप आइटम्स क्रिएट करेंगे यहीं पर आप F12 करेंगे, क्योंकि हर किसी के F12 से फंक्शन जो होते हैं कन्फिग्रेशन वो डिफरेंट होते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पर यूनिट्स ले लेंगे या फिर पीसीस। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, क्योंकि हमने एमआरपी का कॉलम इनेबल करा था और इंक्लूसिव ड्यूटीज एंड टैक्सेस का, तो इस वजह से। अब यहाँ यस करना है आपको। अब यस करेंगे तो इसमें भी आपको यस करना है, और अगर उस पर जीएसटी लगा हुआ है तो भी यस करेंगे। अब क्योंकि जीएसटी था वहाँ पर एप्लीकेबल था, तो यस कर लिया। अब एमआरपी रेट, वो रेट जिस एमआरपी पे आप बेचने वाले हैं, जैसे कि मान लेते जो हमारा स्वीट बॉक्सेस है वो हम बेचेंगे 500 रुपीज़ में। अब जो 500, इसको 555 ले लेते हैं हम। 555 हमने ले लिया। अब जो 555 है ये, इसके अंदर एक्चुअल प्राइस भी इंक्लूड है और साथ ही साथ में टैक्स भी इंक्लूड है। अब इस प्राइस में से हमको इस अमाउंट में से एक्चुअल अमाउंट निकालना है और टैक्स का अमाउंट, तो वो सेल्स में अपने आप बाय डिफॉल्ट निकल के आता है। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर ये क्या रखा है, क्या इंक्लूसिव ड्यूटीज एंड टैक्सेस इसमें ऐड हैं, जो हमने एमआरपी ली है क्या उसमें ऐड हैं, इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड हैं ऑलरेडी टैक्सेस, तो यहाँ पर हम यस करेंगे उस चीज़ के लिए, जीरो लिखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद कंट्रोल से सेव कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर, क्योंकि हमने वहाँ पर F12 से कुछ फंक्शन इनेबल करे थे और उसके बाद हमने एमआरपी भी इंक्लूड की थी, तो 555 पर पीसेस का अमाउंट है, इसके अंदर टैक्स भी इंक्लूड है, साथ ही साथ एक्चुअल अमाउंट। अब वही हम सेपरेट करेंगे, कंट्रोल से सेव। अब उसके बाद हमको यहाँ पर दोबारा से F12 करना है, वो F12 आइटम का अलग था, ये F12 अलग है। अब यहाँ आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं दो चीज़ नो है, अब उसको हमको यस करना है। टैक्स डिटेल में सबसे पहला प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव टैक्स फॉर स्टॉक आइटम, यस करना है इसको। नीचे लिखा हुआ है मॉडिफाई एमआरपी इन वाउचर, इसको भी यस करना है, कि मतलब कि वाउचर के अंदर एमआरपी का ऑप्शन शो होना चाहिए। कंट्रोल ए से सेव। अब यहाँ देखिए यहाँ पर नए कॉलम ऐड हो चुके हैं। अब ये रेट एमआरपी वाला है जिसके अंदर टैक्स इंक्लूड है। अब कितना क्वांटिटी, 25 क्वांटिटी। अब आप सभी कहोगे कि सर यहाँ पर तो सेम अमाउंट है, यहाँ पर भी सेम अमाउंट है, तो डिफरेंस क्या हुआ, कि ये अमाउंट जिसके अंदर टैक्स इंक्लूड है और ये रेट, क्योंकि हमने जीएसटी भी ली थी तो जीएसटी भी हमको यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर जीएसटी नहीं लिया, बट जब हम यहाँ पर एमआरपी कर रहे थे ना, आप देख सकते हैं जब हम यहाँ पर यस करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इसमें जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड है, और हमने यहाँ पर जीएसटी का परसेंटेज रेट नहीं लिया था, तो एप्लीकेबल के बाद अब यहाँ परसेंटेज रेट लेंगे जीएसटी का। ऑन वैल्यू टैक्सेबल है और ये 5% है। अब कंट्रोल से सेव कर लिया हमने। अब जब सेव करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 25 क्वांटिटी हैं। उसके बाद ये रेट हमारा एमआरपी का था,
यहाँ पर दिखा हुआ आ रहा है आपको, और उसके बाद ये रेट जो एक्चुअल रेट है, मीन्स 528.57 पैसे का एक पीस हमको पड़ रहा है, बट एमआरपी के साथ 555 का हमको देना पड़ रहा है। तो पूरा अमाउंट जो कि हम पे करेंगे वो इतना है। अब क्योंकि हमने जीएसटी भी ली थी तो जीएसटी यहाँ पर हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि सेल्स है तो आउटपुट होगा। आउटपुट से जीएसटी हमने बना रखा है तो यहाँ से ले लेंगे हमने लेजर बनाया हुआ था, वरना आप बना सकते हैं। आउटपुट सी जीएसटी, अमाउंट आ गया आउटपुट सी जीएसटी का। अब उसके बाद आउटपुट एस जीएसटी, यहाँ पर भी अमाउंट आ गया आउटपुट एस जीएसटी का। अब ये इस अमाउंट में ये अमाउंट ऐड होके आ गया। अब आप कहोगे कि सर जब हमको यही करना था तो हमने यहाँ पर ये सब क्यों किया? क्योंकि हम एमआरपी की बेसिस पे कर रहे हैं। एमआरपी है, हमको पता लगाना है ना कि भाई फॉर्मूला क्या होता है, मतलब किस बिहाफ पे रेट निकलेगा, उसका परसेंटेज रेट भी अलग आ जाए और साथ ही साथ उसका एक्चुअल अमाउंट भी अलग आ जाए पर पीसीस का। तो इसके थ्रू होगा वो, और इसका फॉर्मूला होता है जो कि आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये फॉर्मूला इसका, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये फॉर्मूला है एमआरपी का। यहाँ प्राइस आएगा, उसके बाद इनटू में परसेंटेज रेट, कितना परसेंट उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है, डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज रेट। एग्जांपल के साथ, जैसे कि हमने जो अपने क्वांटिटी का प्राइस था एमआरपी के साथ हमने लिया था 555, इनटू में 5 परसेंटेज रेट था जीएसटी का, है ना। अब डिवाइडेड बाय 105, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 100 प्लस परसेंटेज। अब जो ये आया है 26.42, ये अमाउंट है टैक्स का, कि इतना टैक्स इसके अंदर इंक्लूड है। 26.42 अमाउंट इंक्लूड है 555 में। सेव करने से पहले एक चीज ध्यान रख लो, ये सिर्फ और सिर्फ सेल्स में ऐसा होता है कि अपने आप इंक्लूडेड टैक्स लिखा हुआ आएगा एमआरपी डालने के साथ ही साथ, और उसके बाद अपने आप ही अमाउंट निकाल देगा हमको पर पीस का, एक्सक्लूडेड ऑफ टैक्सेस, टैक्स एक्सक्लूड करके। ये सिर्फ और सिर्फ होता है सेल्स के अंदर। जब हम परचेज करते हैं तो परचेज में हमको खुद निकालना पड़ता है इंक्लूसिव टैक्स, और उसके बाद सॉरी इंक्लूसिव तो लिखा हुआ आएगा अपने आप ही, बट रेट जो पर पीस का रेट है हमको उस फॉर्मूले से निकालना पड़ता है। अब कंट्रोल से सेव करते हैं और उसके बाद हम परचेज करते हैं। अब F9 से परचेज करेंगे। क्रिएटर है हमारे ये, कंट्रोल से सेव कर लिया। अब उसके बाद परचेस है तो परचेस लेजर आइटम हम सेल कर देते हैं इनको। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पीसीस हैं, जीएसटी एप्लीकेबल बिल्कुल, टैक्सेबल रेट। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं तो 12%। कंट्रोल से सेव कर लेंगे और उसके बाद अब यहाँ पर हम अपने एमआरपी का खेल शुरू करेंगे। यस यस, एमआरपी रेट है 2565 रुपीज़। अब उसके बाद इंक्लूसिव टैक्स है इसके अंदर, हाँ टैक्स इंक्लूड है जी, 0। कंट्रोल से सेव। अब यहाँ पर लिखा हुआ तो आ रहा है ये, बट अभी देखना क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पर ये ऑप्शन आया ही नहीं। अब F12 करके देखते हैं एक बार। F12 करा, यहाँ पर तो एप्लीकेबल है। मॉडिफाई एमआरपी इन वाउचर, यस। कैलकुलेट टैक्स ऑन सब टोटल, यस। उसके बाद भी क्यों नहीं आ रहा? तो परचेज में ऐसा ही होता है, परचेज में आपको खुद निकालना पड़ेगा। 30 क्वांटिटी है। अब जो रेट है यहाँ पर रेट हमको लिखना है एमआरपी वाला नहीं, इसमें से हमको एक्सक्लूड करना है वो अमाउंट जितना टैक्स लगा हुआ है एमआरपी के अंदर। टैक्स वाला अमाउंट एक्सक्लूड करने के बाद तभी वो अमाउंट हम लिखेंगे यहाँ पर, जो अमाउंट सेल्स में अपने आप आ गया था। अब कैसे करें यहाँ पर? तो जब भी आप अमाउंट पे पहुंचे ना, जैसे ऐसे अमाउंट वाले कॉलम पे पहुंचे तो यहाँ आने के बाद आप ऑल्ट सी करो कैलकुलेटर यूज करने के लिए। अब हमको अपना फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एमआरपी वाला। अब फॉर्मूला में था हमारे सबसे पहले प्राइस, तो एमआरपी का प्राइस क्या है 2565, इनटू में था हमारा परसेंटेज। अब परसेंटेज था हमारा 12%, है ना, पर यहाँ पर हम 12 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करा यहाँ पर, तो अभी नहीं, अभी दोबारा से बैक जाइए, बैक स्पेस, अब दोबारा ऑल्ट सी करो। अब जो अमाउंट आ रखा है 30,780, इसको लो 30,780।
अब क्योंकि ये डिवाइड होगा, डिवाइड होना भी बाकी है 112 से, तो अब जो ये अमाउंट आया है, अभी ये अमाउंट टैक्स वाला अमाउंट है। अभी जब अमाउंट टैक्स वाला है तो ये अमाउंट इसमें से माइनस होना चाहिए, तो फिर दोबारा से बैक स्पेस करके पीछे जाओ, दोबारा से फिर ऑल्ट सी करो। अब उसके बाद अमाउंट लिखो, एक्चुअल अमाउंट जो था 2565 माइनस में 274.82, यहीं से देख लो आप। अब उसके बाद जब इसको एंटर करोगे तब यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट आएगा, ये अमाउंट जो पर पीस इसका है। अब उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल होगा, यहाँ पर परचेस है तो इनपुट सी जीएसटी आ गया। अब सेल्स है, सॉरी इनपुट एस जीएसटी आएगा फिर, अब तो आ गया ये। अब उसके बाद इसको आप सेव कर सकते हैं, कंट्रोल ए से सेव कर लिया। प्रीव्यू चाहिए इसका, पेज अप से ऊपर आए, पेज अप किया हमने, कंट्रोल पी, प्रीव्यू देख सकते हैं। तो एमआरपी के क्वेश्चन सारे ऐसे होते हैं, एमआरपी के क्वेश्चंस, बस फर्क इतना है कि जो सेल्स है, सेल्स में अपने आप बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट होकर आएगा, परचेस में हमको करना पड़ता है, पर ये सर्विसेज में कभी नहीं होते, ना सेल्स के टाइम ना परचेस के टाइम।